नमस्कार, शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये एक क्रोशिये से टोपी बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर है। अब इसके दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस तरह से ये बुना गया पूरा पीस, जितना कि हमारे सिर का साइज़ है, माथे से नाप लिया जाता है। जितनी हमको ये चाहिए, ये गोलाई चाहिए ना, तो यहाँ पर हमने चेन डाली और ये हमने बुनना शुरू किया। उतना बुनना है जितना हमारे सिर का साइज़ है। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है, सेकंड पोर्शन, जो ऊपर का हिस्सा ये बंद किया गया। अब ये जो टोपी है ये है बिना मुड़ने वाली, नीचे से बिना फोल्ड होने वाली, लगभग 8 इंच की। और मैं सोच रही हूँ कि मुझे नीचे से थोड़ा सा फोल्ड भी करना है, तो मैं उतना ही साइज़ बढ़ा दूंगी जितना मैं फोल्ड करना चाहती हूँ। नंबर 1 तो ये बात हुई। नंबर 2, मैं सोच रही हूँ कि डबल ऊन से बनाऊँ। ये सिंगल ऊन से बनी हुई है, तो मैं डबल ऊन से बनाने की इच्छा रख रही हूँ। बस ये 2 डिफरेंस हैं, तो बाकी तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। तो हम शुरू करते हैं टोपी बनाना। 3.5 mm का ये मेरा क्रोशिये का हुक है। आप अपने ऊन के हिसाब से, हाथ के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करिए। अगर आप थोड़ी सी भी बुनाई करना जानते हैं क्रोशिये की, तो आप समझते हैं कि वो सॉफ्ट रहनी चाहिए। इसके लिए हम क्रोशिया सेट कर लेते हैं। ये मैंने शुरुआत करी, डबल ऊन से मुझे बुनना है और सिर्फ डबल ही ऊन से मैं चेन बना रही हूँ। पहला लूप ऐसे बनाया हमने, थोड़ी सी ऊन पीछे छोड़ देते हैं, वो आराम से सफाई से छिपा दी जाती है। फिर अब मैं चेन बना रही हूँ उतनी जितनी मेरे को चौड़ाई चाहिए। तो लगभग 40 चेन में बना रही हूँ, क्योंकि मैं 1-2 एक्स्ट्रा ही बनाकर शुरुआत में रखूँगी। बाद में जब हम पहली लाइन बुनेंगे तो अगर एक्स्ट्रा होगी तो हम इन चेन को उधेड़ देंगे। कम पड़ जाएगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बार बार उधेड़ना पड़ता है। तो ये मैं 40-40 चेन बनाकर फिर मिलती हूँ आपको। इसमें दोनों तरफ ये लगभग 8 डबल क्रोशिया लिए गए हैं और बीच में ये स्टार स्टिच बनाया गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इधर हम बढ़ाएंगे और इधर हम कम ही डबल क्रोशिया रखेंगे। ये लगभग 40-40 चेन मैंने बना ली हैं। अब उसके बाद हम मुड़ने वाले हैं, अपनी फर्स्ट रो बनाएंगे। तो 3 चेन हमको मुड़ने के लिए ज़रूरत होती है, वो हमने ली। और ये जो कॉर्नर वाली जगह है इसको हम छोड़ देंगे। और उसके बाद आगे की 5 चेन में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली वाली 3 चेन को मिलाकर ये हमारे 6 डबल क्रोशिया एक साइड के हो जाएंगे। अब अगर आपकी चेन लूज है तो आप प्रत्येक चेन में 1-1 डबल क्रोशिया बना लीजिए। अगर टाइट है, झोल आ रहा है, तो आप एक स्किप करके, एक को छोड़ के आगे भी जाकर बना सकते हैं। तो ये जैसे मैं 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि उनमें झोल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर वो सीधे दिख रहे हैं, अब देखिए ये हमने एक्स्ट्रा 1 हो गई ये, तो ये हमारे अब 6 डबल क्रोशिया हो गए। मानिए ये पहला वाला 3 चेन का और 5 डबल क्रोशिया, कोई झोल नहीं है। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। जो हमारा स्टार स्टिच हमको बनाना है वो कैसे बनाना है। तो देखिए ये लूप को हम बड़ा करा, ये जो लूप है ऊन लपेटी, और ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमने एक बार निकाला, फिर से ऊन लपेटी, और ये जो नीचे वाला कॉर्नर है दूसरा, इसमें से हमने निकाला, फिर से ऊन लपेटी। अब यहाँ पर आप 2 चेन छोड़ सकते हैं, थोड़ा देखकर समझना होता है। टाइट है तो 3 छोड़नी पड़ेगी, है ना। तो मैंने 2 चेन छोड़ी और तीसरी चेन में जाकर मैंने फिर से ये लूप निकाला। अब मेरे क्रोशिये पर 3 जगह से निकाले हुए लूप हैं। ठीक, इनकी ऊंचाई एक बराबर रखनी है। ये ऊन लपेटी, यहाँ से खींचा और निकाला। ये मैंने दबा रखा है, अभी ये वाली ऊन दबा रखी है, इसके नीचे से निकाला और मैंने ये 2 लूप में टाइट थोड़ा करके इस तरह से बंद किया। तो ये 3 जगह से जो मेरा ऊन है, ये मेरी 3, देखिए ये दिखाई दे रही है ना। बस अब उसके बाद एक टाइट चेन बनानी है, फिर से लूप को ढीला करना है, ऊन लपेटनी है। अब यहाँ पर ना ये एक गोल जगह है, राउंड छेद जैसा है ये, इसमें हमको काम करना है हमेशा। ये बात आप समझिए कि इस छेद में ही हमको हमेशा काम करना है। ये एकदम दिखाई देता है, ये कोई परेशानी नहीं होगी इसे ढूंढने में आपको, है ना। तो इसको लूप को लूज किया, ऊन लपेटी, इसमें से पहला वाला निकाला, फिर से ऊन लपेटी। अब ये जो नीचे का कॉर्नर है जहाँ पर हमने आखिरी बार काम किया था, वहाँ से एक बार निकाला,
फिर ऊन लपेटी और फिर 2 को छोड़कर तीसरी चेन में, थर्ड चेन में जाकर फिर हमने निकाला। 3 एक बराबर है। ये मैंने दबा लिया, यहाँ से दबा लेती हूँ मैं इसको, देखिए ऐसे है ना, ये दबाकर इन सब में से निकाला और ये खींचा खींचा है और यहाँ से निकाल के फिर छोड़ दिया उसको और ये अब इन 2 में से निकाला। तो इस तरह से हम बना रहे हैं और हम यहाँ तक बनाएंगे ऐसे, जितनी हमारी बीच की चौड़ाई है, और उसके बाद हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे जो ये मुड़ने वाली साइड का है नीचे का। तो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। टाइट चेन एक बनाई, ऊन लपेटी, इस छेद में से निकाला, नीचे से इस कॉर्नर से निकाला और फिर 2 चेन के बाद फिर निकाला। तो अगर आप समझें इसको तो ये एक एल जैसा है। एल के ना 3 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये कॉर्नर का पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो ये एल जैसी शेप में से हम निकाल रहे हैं। बस फिर हम यहाँ अपनी इस ऊन को दबाएंगे और इनमें से निकाल कर, और ये हम इस तरह से निकाल कर, और ये 2 में से यहाँ पर थोड़ा सा हमको टाइट बनाना है जिससे वो ढीला होके बेकार ना लगे। फिर से ऊन लपेटी, इस गोल छेद में से निकाला, ऊन लपेटी, नीचे वाले जगह से निकाला, यहाँ से ऊन लपेटी, 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से निकाला, यहाँ पे दबा लिया ऊन को, इस ऊन को लपेट के इसमें से निकाला, ये दबी हुई ऊन के नीचे से क्रोशिया ले जाकर ये लूप बनाया और फिर इन 2 लूप में से ऊन को निकाल लिया। बस इस तरह से ये हमारी पहली लाइन बनेगी। अभी हमको एक बार और करना है। ऊन लपेटी, फिर से यहाँ से निकाला, ऊन लपेटी, फिर से यहाँ से निकाला, फिर से ऊन लपेटी और 2 चेन छोड़कर तीसरी जगह में से हमने निकाला और ये फिर हमने इन सबको एक साथ बांध दिया। ये जो फूल है ये 2 लाइन में पूरा होता है जाकर। अब हम यहाँ पर एक टाइट चेन ले भी सकते हैं और ना लेना चाहें तो ना भी लें। अब देखिए, ये कहने के लिए 1 2 3 4 5 बार हमने किया। अब उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, एक चेन छोड़ देंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। वही थोड़ा सा देख लीजिए, झोल नहीं आना चाहिए। अगर आपकी चेन लूज है तो झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अब डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब बनाने कितने हैं, मैंने सोचा है 14 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 मैंने बना दिए, 1 2, ये है मेरा तीसरा, ये चौथा। अब तो प्रत्येक चेन में से एक एक डबल क्रोशिया मुझे बनाना है। तो ये बनाकर 14 डबल क्रोशिया बनाकर मैं मिलती हूँ आपको। अब देखिए 14 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए। ये चेन मेरी एक्स्ट्रा हैं तो इनको हम उधेड़ लेंगे। आप एग्जैक्ट चेन बना सकते हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और आप अगर एग्जैक्ट चेन नहीं बना पाते हैं तो इस तरह से आप बनाकर उधेड़ सकते हैं। टेंशन कोई लेने की बात नहीं है ना। आराम से बुनाई करिए, खुशी से, आनंद से। तो इस तरह से ये हम उधेड़ कर मैं दिखाती हूँ लास्ट में कैसे हम एकदम बराबर आ जाएंगे। अब ये हम आ गए यहाँ, इसको हम धीरे से खींचते हैं और ये इसको इधर की तरफ ले जाके, ये देखिए धीरे धीरे ले जाकर ये हमने बिल्कुल बुनाई के पास तक इसको छोड़ दिया। बस ये हमारा काम पूरा हो गया। अब हम सेकंड रो में आए हैं। सेकंड रो में हमको क्या करना है, देखिए साइड में तो 3 चेन बनाएंगे, जैसे कि हम जानते हैं 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया के बराबर होती हैं और इसको हम छोड़ देंगे। और नेक्स्ट में यहाँ तो ये हमारी 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर हो गई। अब अगले में जाकर हमको हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है बस। तो यहाँ तो आसान है ये बनाकर, मैं फिर फ्लावर के पास, फूल के पास पहुंचकर आपको मिलती हूँ। अब देखिए 14 माना ये एक हमारा है और 13 हमने और बना लिए। 13 हमारे डबल क्रोशिया, इसको मिला के 14 हो गए। हम आ गए अपनी इस जगह पर। अब हमको क्या करना है वो थोड़ा सा समझिए। देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक टाइट सी छोटी सी चेन भी बना सकते हैं, मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको लूप किया, ढीला लूप को, इसको बड़ा करा मैंने। एक समान ऊंचाई रखनी है, ये जो ढीलापन है ना ये हमें एक समान रखना है। ये हमने ऊन लपेटी और यहाँ पर ये जगह है, एक गैप जैसा है, इसमें से हम पहली बार निकाल रहे हैं। फिर ऊन लपेटी। अब देखिए यहाँ नहीं निकालना है, ये बात समझ लीजिए आप, इस चावल की कॉर्नर में नहीं निकालना। यहाँ पर जो ये हमारी गोली है ना, ये जो हमारा छेद है इसमें जाकर हम निकालेंगे बस। दूसरा यहाँ से निकाला, तीसरा फिर हमने आगे से निकाला। इस तरह से ये 3 जगह से हमने निकाला। उल्टे चलते हैं, यहाँ से, फिर यहाँ फूल के बीच की गोली से और फिर ऊपर से। तो ये जगह आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये हमने तीनों को एक साथ बंद किया। बंद करने की प्रक्रिया, तरीका वैसा ही है। यहाँ पर हम एक छोटी सी टाइट चेन बना रहे हैं। आप चाहें तो बनाएं, चाहें तो ना बनाएं। फिर ऊन ढीली करी,
इस छेद में से निकाला 1, इसमें से निकाला 2, सेकेंड टाइम हो गया, और इसमें से निकाला थर्ड टाइम, तीसरी बार। तो ये देख लो आप एक बार ध्यान से, ठीक है। अब हम तीनों को एक साथ बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो फूल है अब वो बनकर तैयार दिखने लगा। ये देखिए, ये वाला फूल हमारा बन गया ना पूरा। तो ऐसे ही ये बस बनता जाएगा, इतना बहुत ही आसान है। एक जगह से निकाला, दूसरी जगह से निकाला, तीसरी जगह से निकाला, तीनों को एक साथ हमने खींचा, बंद किया, दबाई हुई ऊन के नीचे से क्रोशिया डाल के लूप बनाया, ये टाइट करके एक चेन बना दी। फिर से एक बार करते हैं, देख लीजिए जिससे कोई गलती ना हो। एक बार निकाला, दूसरी बार निकाला, तीसरी बार निकाला, 3 बार निकाला। अभी आपको वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि एक मुझे अभी आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तो यहाँ तक तो हम आ गए इस तरह से। अब हम फिर से लूप को ढीला कर रहे हैं। ये एक निकाला और हमने ये दूसरा निकाला। यहाँ पर हम नहीं निकाल रहे, उससे हमारी सीधाई जो है ना वो एकदम ठीक आ रही है। तो आखिरी में इधर हमने सिर्फ 2 जगह से निकाल के और इसको हम बंद कर रहे हैं। अब फिर वही बात है कि आप एक छोटी सी चेन, टाइट चेन बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। और उसके बाद अब मैं यहाँ से मेरे जो चावल हैं, जो डबल क्रोशिया हैं, इधर है मेरे 6 हैं, तो 2 बनाए मैंने, फिर ये तीसरा, थर्ड बनाया मैंने, ये फोर्थ बनाया मैंने, ये फिफ्थ बनाया, 5वां, और इधर तो मुझे बनाना है, ये मैंने 3 चेन के नीचे से 6th, छठा बना लिया अपना। तो देखिए ये मेरा फूल ठीक आ गया ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है, सुंदर लग रहा है। अब हम पलटेंगे, 3 चेन लेंगे और हम पहली जगह को छोड़ देंगे और 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार मैं यहाँ पर आकर और दिखा देती हूँ। बस इसी तरह से हमको बार बार बनाना है। तो डिज़ाइन तो इतना सही है, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। 4 बार हुए अभी, ये हुआ हमारा 5th, 5वां हो गया, टोटल मिला के 3 चेन मिला के 6 हो गए। ये लाइन सीधी आनी चाहिए, बस यही ख्याल रखना होता है कि ये जो लाइन है ये हमारी सीधी जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने लूप ढीला करा, ऊन लपेटी, यहाँ से पहली बार ऊन लपेटी। अब देख लो, आप समझ लो, यहाँ से नहीं निकालना है, यहाँ से निकालना है। ये जो फूल का गोली है ना, छेद है, इसमें से निकालना है। फिर ऊन लपेटी, तो 3 बार अब निकालेंगे। वापस ही जब लास्ट में हम पहुँचेंगे तब हम 2 बार करेंगे, शुरुआत में हमको 3 बार करना है। एक बार और लास्ट में जाकर देख लेते हैं हम। तो मैं मिलती हूँ यहाँ पर आकर आपको। अभी तक हम 3 बार लेते हुए ये बना रहे थे, अब हम आ गए लास्ट में। तो ये लूप ढीला करके एक बार लिया हमने, फिर ऊन लपेटी और दूसरी बार लिया, यहाँ से नहीं ले रहे हैं, ठीक। 2 बार लेकर इनको बंद किया हमने, और एक चेन बनानी है तो बनाइए, आप अपना नियम बना लीजिए। और अब हमारा ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर आकर हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। बस इसी तरह से हम घूमते जाएंगे, बार बार पलट पलट कर अपनी बुनाई करेंगे। तो ये मैं मिलती हूँ फिर आपको, ये अपना साइज पूरा करके। देखिए कितना बढ़िया सुंदर दिखाई दे रहा है। सिंगल ऊन से बनाएं या डबल ऊन से बनाएं, ये तो आपकी मर्जी है। डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। अब देखिए इसकी जो ये आपके माथे की चौड़ाई आप नाप लीजिए, थोड़ा अंदाज कर लीजिए। ये 19 इंच लगभग आ रहा है, यहाँ पर 9.5 इंच दिखाई दे रहा है, 9 दूनी 18 और 1 19। तो ये थोड़ा बहुत घटाना बढ़ाना ऊन के हिसाब से, टाइट लूज के हिसाब से होता है। तो लगभग 19-20 इंच ये हमको गोलाई लेनी है फुल साइज, फ्री साइज के लिए। अब लीजिए ये हमने अपना बुन लिया है, तो ये भी लगभग हमारा, यहाँ से हम नापते हैं तो ये लगभग 20 इंच के करीब आ गया है। अब इसमें ये वो वाली साइड है जो हम नीचे की तरफ मोड़ेंगे, और ये इस तरह से ये हमारी टोपी का लुक आएगा। ये हमारा ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर हम सेकंड जो हमारी चांद है वो हम बनाएंगे। ये जो चांद है ये बनाएंगे। तो अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि ये हिस्सा हमने डबल ऊन से बुना है, आपने देखा ना, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो हम सिंगल से ही बुनना चाहते हैं क्योंकि डबल ऊन से वो बहुत मोटा हो जाएगा। तो आप चाहें तो डबल ऊन से भी बुन सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल ऊन से भी बुन लें। तो ये एक बात हुई। तो अब आगे चलते हैं। अब ऊपर का हिस्सा बनाना है और ये साइड सिलनी है। सिर्फ 2 काम हमारे बाकी हैं। तो अब सबसे पहले हमने थोड़ी सी ऊन ले ली, जितनी हमको सिलने के लिए ज़रूरत है उतनी ऊन काट के ये हमने लॉक किया यहाँ पर अपनी बुनाई को, और अब हम इसको सिलेंगे। फिर हम बाद में ऊपर का हिस्सा हम राउंड में बनाएंगे।
तो अब हम ये सिलने का जो काम है इसको हम सिंगल ऊन से कर रहे हैं। एक बार हम ऊपर की तरफ से सिलेंगे। बस हमको ख्याल क्या रखना है कि यहाँ पर ये जो हमारी किनारी है ये मैच करानी है। तो यहाँ पर आप सिलाई अटका लें या कुछ भी अटका लें। तो ये सावधानी से हम दोनों तरफ से सिंगल ऊन से सिलने का सोच रहे हैं। एक बार ऊपर की तरफ से सिलेंगे, एक बार अंदर की तरफ से। बाकी आपकी इच्छा है, आप कैसे भी इसको सिल सकते हैं। दुहेरी ऊन से अगर आप सिलना चाहें तो आप दुहेरी ऊन से भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से ये किनारे पर तो सिलना बहुत आसान है। मैं फूल के पास जाकर आपको एक बार मिलती हूँ। ये देखिए, फूल के पास आ गए हम। आराम से जो ऊन का ऊपर का इधर ऊन दिखाई दे रही है, उन दोनों में आप आराम से सफाई से डालिए। देखिए ये ऊन दिखाई दे रही है, इसको लिया और फिर इसके बराबर में जहाँ भी समान जगह आ रही है वहाँ पर। कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको सिल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये तो छोटी सी बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये सिलकर फिर हम मिलते हैं। अब देखिए ये हमने इसकी सिलाई कर ली, एकदम फर्स्ट क्लास सिलाई हो गई है, दोनों तरफ से बढ़िया है। यहाँ पर ये 3 चेन से शुरू करी हमने अपनी लाइन। अब ये जो है इसके नीचे से हम डबल क्रोशिया बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो जितने ठीक ठीक दिखें उतने बनाने हैं। जो एक डबल क्रोशिया की जगह है इसमें से हम 2 बार बना रहे हैं। 2 से ज़्यादा तो बनाना ही नहीं है। फिर अगले में हमने 1 बार बनाया, फिर उससे अगले में हम देखते हैं यहाँ पर जाकर हमने 1 बनाया। तो जितने मिनिमम मतलब कम से कम बने, बुरे ना लगें, तो उतने डबल क्रोशिया से हम ये एक राउंड पूरा करेंगे। डबल ऊन और डबल क्रोशिया बना रहे हैं। जहाँ पर लगे कि यहाँ ज़रूरत है, गैप ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बना लिए और नहीं तो फिर 1 बनाया। तो एक बार 1, एक बार 2, कुछ इस तरह से ये राउंड पूरा करके फिर मैं आपको मिलती हूँ। अब देखिए ये हमने पूरे चारों तरफ राउंड में ये डबल क्रोशिया बना दिया। तो नियम कोई नहीं होता है, नियम होता है कि बस ठीक दिखना चाहिए। अब मेरे ये लगभग 60 डबल क्रोशिया बने। तो मैं ये सोचती हूँ नंबर 1 कि अब हम ये जो ऊन है इसको अब हम सिंगल कर देंगे। मुझे ऊपर टोपी ज़्यादा मोटी नहीं चाहिए। जो मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसमें वो अपने आप ही थोड़ा मोटापन आएगा, तो इसलिए हम एक ऊन अब छोड़ देंगे। आप चाहें तो डबल ऊन से भी बना सकते हैं। अब उसके बाद हम इनको 6 हिस्सों में बांटेंगे, 10-10 के। तो ये आप 7 में भी बांट सकते हैं अगर आपके फंदे हों, आप आसानी से समझ पाएँ, इसलिए 6 हिस्सों में बांटकर बता रही हूँ। 60 चावल है, 10-10 6 हिस्सों में बांट दिए। अब हमको क्या करना है, 3 चेन ली हैं, सिंगल ऊन से हम 8 डबल क्रोशिया बना रहे हैं फ्रंट पोस्ट। 8 जो है नीचे हमारे, उन 8 में ऊपर ये फ्रंट पोस्ट करके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये क्रोशिया में आगे की तरफ उसकी गर्दन में डालकर बुनते हैं। तो मैं 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाकर मिलती हूँ आपको। ये हमारे 8 बन गए। 9th और 10th को मिलाकर हम 1 कर रहे हैं, मतलब कि हम घटा रहे हैं बस। तो ये 9वें और 10वें को घटा दिया, फिर से हम गिनती शुरू करेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर हुआ ये 3, 4, आगे से ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये गर्दन में डालकर 5, 6, 7 और 8 बन गए। ये गिनती हमें याद रखनी है, आगे तक ये हमें पकड़नी है। 8 बन गए। 9 और 10 में डाला और हमने ये घटा दिया, जैसे 2 का जोड़ा बनाकर 1 चावल हमने घटा दिया। फिर से हम इसी तरह से 8 बनाएंगे। 1, अब अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं जहाँ पर आप जोड़ा बना रहे हैं। तो ये पूरा राउंड करके इसी तरह से फिर मैं मिलती हूँ आपको। ये हम लास्ट में आ गए, राउंड पूरा होने वाला है। 6 हम बना चुके हैं, ये हमारा 7वां है और ये हमारा 8वां है। अब हम यहाँ पर फिर से ये जो हमारे 2 हैं इनको घटा देंगे। तो इस राउंड में हमने 6 चावल कम कर दिए। अब इसके बाद ये हम ज़रूरी नहीं है कि इसको राउंड को बंद करें, अब हम लगातार जा रहे हैं। यहाँ हमारी गिनती है, ये मैंने निशान लगा लिया, आप भी ऐसे निशान लगा लीजिएगा तो सुविधा रहेगी। अब हमारी यहाँ से फिर से
अगला राउंड शुरू हो रहा है। ठीक, तो हमने पहले 8 के बाद घटाया था, इस बार हम 7 बुनेंगे। ये देखिए, ये वैसे ही आगे से फ्रंट पोस्ट से हम बुन रहे हैं, गर्दन में डाल के फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 के बाद जो हमारे 2 हैं उनको हम घटा देंगे, फिर से 2 में डाला हमने और ये घटा देंगे। फिर इसके बाद फिर से हम गिनती शुरू करेंगे, फिर से 7 करेंगे और 8th और 9th को घटा देंगे, जोड़ा बुन देंगे। तो ये 7 बुनकर 1 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया डबल क्रोशिया 3 4 5 6 और 7 हो गए। अब हमें ये जोड़ा बनाना है, 2 को एक साथ बुनना है, 8वें और 9वें को। बस इसी तरह से अगले राउंड में ये और कम हो जाएंगे। बस ऐसे ही घूमते घूमते हम इस ऊपर के हिस्से को, चांद को घटाकर बंद करेंगे। तो मैं मिलती हूँ। अब देखिए, ये हमारा ऊपर का जो हिस्सा है ये छोटा होने लगा है ना, और जो हमने इसको 6 हिस्सों में बांटा है तो ये घटता हुआ दिख रहा है। अभी जो ये मेरा राउंड है इसमें मैंने यहाँ पर ये अभी जोड़ा बनाया, ये 6ठा और 7वां 6th और 7th है, ये जो डबल क्रोशिया है इसको मैंने घटाया। तो फिर से मैं बुन रही हूँ 1 2 3 4 5। अब ये 5 बुन लिए। अब ये 6ठा और 7वां 6th और 7th का हमें जोड़ा बनाना है। ये हमारा राउंड पूरा हुआ, ये हमारा निशान है। अब हम जो आगे चलेंगे तो अब हमें 5वें और 6ठे को 5th और 6th का जोड़ा बनाना है। तो ये हमने बनाया एक, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट बुन रहे हैं हम, ये आगे की तरफ ले जाके 3 4। और देखिए यहाँ पर ना दिखाई देने लगता है कि ये हमारी धारी दिख रही है, अपने आप दिखती है। तो ये 5वें और 6ठे को मिलाकर ये हम जोड़ा बनाया। उसके बाद फिर हम आगे चल देंगे। तो ये आप शायद देख पा रहे हो, जब आप बुनेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। फिर से हम 1 2 3 4 और फिर से आ गए, हमारी ये घटने वाली जगह है। 5वें और 6ठे को हमने इकट्ठा लिया और जोड़ा बना दिया फ्रंट पोस्ट से। तो बस ये अब आपको समझ में आ गया है। अब हम और घटाकर लास्ट में पहुंच गए हैं। ये हमारा 1 और ये हमारा 2 3 का जोड़ा बनना है। ये 1 देखिए दिखाई देने लगा है ना, घटना। ये हमारा 1 है और 2 और 3 का जोड़ा बनाना है। बस इस राउंड को मैं इसी तरह पूरा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, ये मेरे बार है, 12 बचे हैं मतलब। तो मैं एक बार और भी घटा सकती हूँ और या मैं सुई की मदद से अब इसको बंद कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये वाली शेप चाहिए, तो मैं इसको सुई की मदद से बंद करने वाली हूँ। अब मैं घटाने का काम मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर मैं इसको सिल दूंगी। ये ऊन को तोड़ लिया है हमने और इसको हम लॉक लगाएंगे। तो ये हमारी देखिए अंदर की साइड है, ये ऐसे दिख रही है। अभी हमारे बार है 12 डबल क्रोशिया बचे थे। आप चाहें तो जैसे 18 पे भी रुक कर ये बंद करने का काम कर सकते हैं। ये क्रोशिया की मदद से भी हम ऐसे अंदर की तरफ से, उल्टी तरफ से बुन सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, मैं सुई से बंद करना ही पसंद करती हूँ। तो ये मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह हमने अंदर की तरफ करा तो ये हमारा देखिए ये अच्छा खासा ठीक दिखाई दे रहा है। तो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करना चाहें तो आप वैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं सुई की मदद से इसको बंद करूंगी। अब देखिए ये हमारे 6 पीस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने आपको आइडिया दिया है, आप इस तरह से टोपी घटा सकते हैं। अगर सुई से सिलना है तो फ्रंट साइड ऊपर की तरफ हम रखकर फिर सिलेंगे। तो इस तरह से हम सावधानी से दोनों तरफ से एक एक ऊन लेते हुए बहुत आसानी से आप ये बना सकते हैं। और अगर आपको पॉम पॉम लगाना है तो आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से हमने ऊपर से बंद कर दिया, देखिए कितना सुंदर हो गया ना। अब आप सुई अंदर ले जाइए और अंदर जाके थोड़ा सा और सिल लीजिए। सफाई से ये सिलने का काम हमने पूरा करा।
यहाँ पर आप गांठ लगाएं आसानी से, हल्की सी टाइट नहीं करना है। तो लीजिए, ये हमारी फोल्ड होने वाली टोपी बनकर तैयार है क्रोशिया की। फटाफट आप आसानी से इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।